आया है बंजारा केशो आया है। काशी लाया माल अपारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर दिया कबीर भंडारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। भोजन भंडारी इतने सारे लोगों में कैसी व्यवस्था करते हैं आप लोग? सब देखिए, हमारे सदगुरुदेव जी के इस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए 50,000 से अधिक सेवादार लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि हर जगह सिक्योरिटी के टाइप में झंडा पहने अपनी सिक्योरिटी कर रही है। भक्तों की तरफ सिक्योरिटी हो रही है। भंडारे में बरसने वाले जैसे जो करोड़ों अनुयायी जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जितने भी हैं वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं। हम लोगों ने भक्तों के अलावा हमारे सदगुरुदेव जी ने पूरे इंडिया को निमंत्रण दिया है। यहाँ पर नामदान की व्यवस्था की गई है। उसके लोग जरूर हमारे सदगुरुदेव जी का पुस्तक है ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हमारे सदगुरुदेव जी के सदग्रंथ है, पूरे वेदों शास्त्रों से प्रमाणित है। उस पुस्तक को अवश्य पढ़े कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और क्योंकि परमात्मा कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है। हम इतनी भक्ति करते हुए दुखी क्यों है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सदगुरुदेव जी से आप नाम दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन का कल्याण कराओ, क्योंकि ये एक मोक्ष का मार्ग है। हमारे सदगुरुदेव जी सबसे बड़ा हमें जो रोग लगा है जन्म मृत्यु का लगा है, और जन्म मृत्यु का रोग हमारे सदगुरुदेव से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मिट सकता है, नहीं तो मरने के बाद में लक्ष्य 84 जाना है। क्या नाम है सर? विष्णुदास। किस पद पे हैं? परमात्मा की दया से दास को पूरे मध्य प्रदेश की सेवा मिली हुई है। दास पूरे मध्य प्रदेश की सेवा देखता है। जितना भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भंडारे से लेकर काफी व्यवस्था तक सारे के सारे सभी सेवादारी की सेवा। इतने सारे लोग हैं, जल की कैसे व्यवस्था करते हैं आप लोग? यहाँ पे जल की व्यवस्था बोरिंग है। यहाँ पे उनसे पूरे जलों की व्यवस्था होती है। अगर कुछ जलों के टैंकरों से व्यवस्था होती है तो सारी व्यवस्था इस समय सुचारू चल रही है। सतपुरा नमस्कार गुरु की नई, सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीनहि, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए है तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भंजना, निर्लेपम निज नीरगुणम अपरानुपे सोहम सुर
मूर्ति समाप्तम सकल समानानि रचलय उदलैरंबर अर्धमा बेपरवाह वार पार नहीं मद तुम ग्रीवजो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पार्श पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आद्य अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता हृदय सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीश बहु मुक्ति भंडारी सुर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आद्य गणेश। यहाँ पे 3 दिन का आयोजन संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस जन्म जन्मांतर से जो ढोंग धतूरे पाल के रखे हम लोगों ने अंधविश्वास उसको जड़ से निपाटे असली सनातन धर्म की स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। अभी हमने कवरेज किया यहाँ पे शादी रवेणी का प्रोग्राम था, क्या इसमें कोई दहेज वगैरह? नहीं, बिल्कुल 1 रुपये का कोई दहेज नहीं होता है। यहाँ तक कि गुरुजी के तो आदेश है बच्चे जिन कपड़ों में पहने हुए उसी कपड़ों में बैठ जाओ, कोई इसमें दिखावा नहीं होता है, ना कोई बनाव श्रृंगार होता है, ना गहने वगैरह कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपकी? जी दास का नाम है सुरेश दास, इंदौर जिला कोऑर्डिनेटर। एमपी से आए हुए आपके यहाँ सेवा लगी हुई आप क्या व्यवस्थाओं में कोई आपने देखा है? ऐसा शुद्धता आज तक मैंने किसी के समागम में नहीं देखा है। कोई भी बच्चा आ रहा है तो उसके इधर मैंने ये नहीं देखा होगा कोई लोंग तक लेके आ रहा हो या खा के आ रहा हो। वो इतनी सारी जो संगत है, बहुत सारा प्रशासन लग जाना चाहिए था, प्रशासन अमला लग जाना था, लेकिन यहाँ पे कुछ ही लोग दिखते हैं कि ऐसा क्या आपको कुछ समझ में आया क्या? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सिस्टम किस आधार से चल रहा है, चलाने वाले कौन सी शक्ति है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जो ये सिस्टम को चला रहे हैं वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो इनके अलावा मैंने आसाराम बाबू जी का सत्संग अटेंड किया था, हरदेव सिंह जी महाराज जी का सत्संग मैंने जम्मू में अटेंड किया था, जो मुझे आज तक ऐसा समागम कहीं देखने को नहीं मिला है, ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है, न ऐसा शुद्धता कहीं देखने को मिली है। सिर झुका करके चलते हैं, ऐसी व्यवस्था कि आपको पानी की सेवा, चाय राम की सेवा A to Z फ्री है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इतना सिस्टम माइयों का अलग है, भक्तों का अलग है, ऐसा मैंने आज तक कभी सिस्टम नहीं देखा है। जो सिस्टम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, तो उनके अनुयायी उनके अनुसरण कर रहे हैं, वो आज तक मैंने आज कभी नहीं देखा है। मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ सभी से कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएँ। यहाँ तम्बाकू नशा कोई प्रकार का नाम निशान भी नहीं है, वैसे प्रभु के तरफ मैंने देखा है कि छोटे छोटे समागम होते हैं वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, लेकिन यहाँ लाखों लोग आए हुए हैं, ऐसे कैसे संभव है? सर जी देखिए, ये सतज्ञान है, सतभक्ति है, सब कुछ पूरी व्यवस्था परमात्मा ही संभालते हैं। उनके मार्गदर्शन में केवल हम लोग सेवा करते हैं अपने कर्म काटने के लिए। जाहिर सी बात है, लोगों को भ्रांतियाँ रहती हैं कि ये इतने सारे बाबा हैं बन के बैठे हैं, लेकिन ये संत जो हैं इनका क्या ऐसा रोल है आपको बताइए? गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में है कि जो भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उनकी ना गति होती है, ना मुक्ति होती है, ना सिद्धि प्राप्त होती है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो गीता प्रमाणित करती है, ओम तत्सत इति निर्देशाय ब्रह्मणाय त्रिविधः समर्थाय ब्रह्मणाय तेन वेगा च यगा च विहिता पुरा। तो ये जो मंत्र है ये सदानंद घन ब्रह्म को अर्थात पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त करने का मूल मंत्र है, और ये मंत्र विश्व में रामपाल महाराज के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रदान करता हो। ये गीता 15वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रमाणित है कि जो संसार के उल्टे लटके हुए पीपल रूपी वृक्ष के जो सभी भागों को वेद में बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो रामपाल महाराज ने एक एक वेद शास्त्रों को खोलकर ज्ञान बताया है, और जो अनुयायी है उसी ज्ञान पर चल रहे हैं, और उस ज्ञान पर चलकर जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं वो दूर हो रही हैं। आपने भी पहचान लिया है कि परमात्मा है? बिल्कुल, परमात्मा का पूर्ण विश्वास दास को हो गया है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ही कबीर परमेश्वर के अवतार। जब इस दास ने परमात्मा का नाम लिया था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज ने अपनी शरण में लिया था, उसी समय परमात्मा ने दास को सतलोक के दर्शन कराए थे और ये एहसास कराया था कि मैं ही अलग अल्लाह हूँ, कुतुब गो
और पीर और गरीबदास खालिद धनी हमरा नाम कबीर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में प्रमाणित है कि कबीर ही परमेश्वर है। बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ फैली रहती है, आपसे क्या अपेक्षा रहेगी? सभी भक्तात्माओं को, पुण्यात्माओं को जीने की राय और ज्ञान गंगा पुस्तक निकाल दी है, उसमें पूरे शास्त्रों का ज्ञान है। और दास ये कहना चाहता है कि वर्तमान में विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो पूर्ण गुरु हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद और 4 वेद शास्त्र कई 18 वो। सर मेरा नाम रमेश दास, मैं जिला सतना एमपी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे समाज में फैली कुरीतियाँ इनको दूर करके अपने सत्मार्ग का ज्ञान बता के शास्त्रों के आधार पर भर्ती करा के मुक्त कराना चाहते हैं। आपने यहाँ गुरु के चरणों में एक रक्तदान किया है, कैसा दाव लगाया है आपने? रक्तदान सभी को करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा दान कहलाता है, जो हमारे संत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। से निवेदन करेंगे कि हमारे गुरुजी के बताए हुए रास्ते में चलें। रक्तदान हो गया क्या? हाँ हो गया सर। हमारे गुरुजी ने बताया है कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। परमात्मा जी बोलते हैं कि हर एक बच्चा अपना मतलब मालिक का है। हमारे को सभी को मतलब रक्तदान करके नहीं एक दूसरे की हेल्प करना है। विश्व में किसी को भी मतलब ये दुराचारी बीमारी होती है वो बीमारी नहीं होगी। नाम अंकित दास है, एमपी इंदौर से ही हूँ मैं। यहाँ तो सारे सिस्टम यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से देखने को मिलते हैं और जो है यहाँ हम आगे जाएंगे। ये बड़ी तादाद में यहाँ जो है इस शिविर में आए हैं और शामिल हुए हैं और आगे हम अंदर जाकर दिखाएंगे कि आखिर ये लोग कैसे ब्लड डोनेट करते हैं और कितने डॉक्टर हैं। सर आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर रामू ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर MY हॉस्पिटल इंदौर। ये लोग कितने यहाँ रक्तदान किए हैं? अभी 150 हो गए हैं अपने यहाँ पे, 3 घंटे से चल रहा है। इनका भाव कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो उत्साह देखने को मिल रहा है कि अब हमारे पास जगह कम पड़ रही है इतना मतलब, और काफ़ी मात्रा में उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग बढ़ चढ़ करके कि सर हमको भी देना है, हमको भी ब्लड डोनेट करना है। इस तरह का माहौल मैंने आज तक नहीं देखा, इतना ज़बरदस्त उत्साह जो ब्लड डोनेशन के प्रति है। क्योंकि ब्लड डोनेशन क्या है कि रक्तदान महादान बोलते हैं, तो आप 3 लोगों की जान बचाते हैं। जैसे केसेस की मदद करते हैं जिनको ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, है ना, उनमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, है ना, और अपने जो एनीमिया के केसेस आते हैं। इतने MY हॉस्पिटल में मतलब डेली हमारा 150 से 200 यूनिट इशू करते हैं हम लोग। कोई रक्तदान करने आता है तो यहाँ आप लोग कैसे चेक करते हैं किस टाइप का रक्त ऐसे हॉस्पिटल को लगता है? क्या खून में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कमी होती है? क्लिनिकली रक्तदाता को चेक कर लेते हैं, जो भी देने लायक रहता है उसी का ब्लड लेते हैं, है ना। नॉर्मल जैसे वेट 50 किलो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, 50 किलो वजन होना चाहिए, 18 साल से 65 साल की उम्र होना चाहिए, है ना, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर हो, उनका ब्लड लेते हैं हम लोग। कुछ लोगों को दिलो दिमाग में ऐसा रहता है कि हम नहीं देंगे या कुछ ऐसा कहीं कुछ। ये एक तरह का भ्रम है, बल्कि रक्तदान करने से आप मरीज की तो जान बचाते हैं, अपने खुद के भी फायदे होते हैं। हार्ट डिजीज़ वगैरह की संभावना कम हो जाती, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। मैं खुद भी रक्तदान करता हूँ। रक्तदान करने से एक जो अपना नया एकदम बोन मैरो एक्टिव हो जाता है और सेल्स अच्छी तरह से काम करने लगती है, तो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, रक्त विकार नहीं होते हैं। इस तरह से आपको रक्तदान करना चाहिए। और मैं रामपाल जी महाराज जी के जन्मदिन के उत्सव में आज यहाँ पे इतना अच्छा रक्तदान शिविर लगा है, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और काफ़ी मात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आप भी देखे होंगे बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग रक्तदान करने के लिए जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा और कहीं नहीं देखने को मिलता। डॉक्टरों का भी काफ़ी सहयोग इस मिशन में सहयोग कर रहे हैं। रक्तदान हो गया या आप कागज़ लिए हैं? अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है रक्तदान के लिए। क्या उद्देश्य होता है आप लोगों का? हमारे संत रामपाल जी का उद्देश्य यही है कि सब लोग अच्छे से रहें, बढ़िया रहें और भक्ति करें और परमात्मा की प्राप्ति करें। तो यहाँ डॉक्टरों की जानकारी ली और डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ 2-2 करके आएंगे। अभी इसके पहले जो आपको खबर बताई थी 150 लोगों का ब्लड डोनेशन हो गया है। अब और भी तैयारी जो है आगे काफ़ी बड़ी तादाद में लगी है, और जो यहाँ काफ़ी ऐसे सहयोग कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में जो भी भर्ती मरीज होते हैं उनको रक्त ना मिलने के कारण जो है
वो श्वास छोड़ देते हैं और परिवार वाले कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। लेकिन उस दुख को कौन समझे, उस दुख को कौन जाने। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के अगर हिसाब से अगर देखते हैं कि गरीबों का जो दाता है, गरीबों के लिए एक मददगार बोला जाता है। इन लोगों से कुछ जानकारी लेंगे कि आप लोग कैसे माहौल पे आए, जो ऐसे एक गुरु मिले और ऐसा ज्ञान मिला और जो रक्तदान के लिए आप खड़े हो गए हैं। क्या नाम है आपका? उल्लास दास हमारे परमात्मा है, वो मदद करने के लिए बोलते हैं। रक्तदान करने का मतलब लोगों का जान बचाना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 72वें अवतरण दिवस उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान का शिविर हो रहा है। रामपाल जी के जो महाराज की जो शिष्य हैं, रक्तदान ही नहीं और इससे बड़े बड़े समाज सेवा में अपना योगदान देते रहे हैं। जैसे आज रामायणी का आयोजन हुआ, उसमें अपने जो बहन बेटी है उसमें बिना मतलब दहेज दिए रामायणी हुआ है। और रक्तदान के अलावा देहदान भी होता है। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं समाज में जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यह है कि मतलब समाज सुधारक रूप से भाईचारा के साथ रहें। मेन उद्देश्य मोक्ष पाना परमात्मा की जगह से। हमारे गुरुजी ने कह रखा है कि सेवा धर्म और दान धर्म जितना भी करोगे उतना ही पुण्य मिलते हैं। यहाँ दो लोगों की तैयारी बना करके जो है अंदर ले जाया जा रहा है। यहाँ अभी जो है 150 लोगों के ये ब्लड डोनेशन हो गया है। और जितना ही आज के लिए बस आगे खबर बताएंगे। नमस्कार।